हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या है आपके पार्टनर के मन की इच्छा? क्या वो वाकई आपके पास आना चाहते हैं? कहीं उन्होंने मूव ऑन तो नहीं कर लिया? या आपके मन में ये सवाल है कि अब मुझे क्या मूव ऑन कर जाना चाहिए? क्या है आपके करंट एनर्जी आपके पार्टनर की भी? बिना देर किए चलते हैं। हाँ, किसी दुविधा में तो नहीं है आप? कोई दुविधा तो नहीं है कि क्या मुझे उनसे मूव ऑन हो जाना चाहिए या कहीं वो मुझसे तो नहीं मूव ऑन करना चाह रहे? चलिए देखते हैं। क्या कुछ ऐसा है? एंजल्स, माँ पार्वती, क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके पार्टनर आपसे तो नहीं मूव ऑन होना चाहते हैं? और उनकी एनर्जी क्या है, ये भी देख लेंगे। मूव ऑन होने की तो बात नहीं दिखाई देती है। द डेविल कार्ड है एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जीज अभी लोअर चक्रास में ही हैं, घूम रही हैं उनकी। और अभी ऐसा तो नहीं है कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं, पर हाँ, ये हो सकता है कि किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में हो। ऐसा हो सकता है। या फिर ये कह सकते हैं कि वो मैरिड हों। मैरिड है तो फिर उधर रिलेशनशिप बनेगा ना, ये वाली बात। क्या आपको उधर मतलब आपके पार्टनर से मूव ऑन हो जाना चाहिए कि नहीं? क्या आपको अपने पार्टनर से मूव ऑन हो जाना चाहिए कि नहीं? तो मैजिशियन कार्ड निकला है एकदम से। मैजिशियन कार्ड ये कह रहा है कि मूव ऑन होने की अभी ज़रूरत नहीं है। यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। एन इन्फिनिटी का साइन यहाँ पर है। जो आप चाहते हैं वो हो सकता है। लेकिन आपने क्या वाक़ई उस चीज़ को दिल से चाहा है? अगर आप सिर्फ़ मेडिटेशन कर रहे हैं और सामने वाले पार्टनर का नाम लेके करते हैं, तो मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। पर आपकी इच्छा है और अच्छा फल मिल रहा है, तो फिर कर सकते हैं। अदरवाइज़ पता क्या होगा? आपकी एनर्जी लोअर उसमें चली जाएगी। बार-बार आपको लगेगा कि मैंने किसी और की एनर्जी तो नहीं ले ली और ये और वो। तो इसलिए मूव ऑन होने का अभी है नहीं। बात करते हैं पहले ही आ गया। बात करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी। सिक्स ऑफ वांड्स। देखिए, आपकी तरफ सेक्सुअल एनर्जी दिखाई देती है आपके पार्टनर की और चाहते हैं कि एक बार फिजिकल रिलेशनशिप एक बार फिर से हो जाए, या फिर अगर कभी नहीं हुआ है तो उसके लिए भी वो प्रे करते हैं। ऐसा कुछ है। अगर आप चाहते हैं तो आप एंगेज हो सकते हैं। मैं कौन होती हूँ मना करने वाली, है ना? लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनर्जीज़ जब एक्सचेंज होती हैं, फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है इमोशनली, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, वही मैं कह रही हूँ कि काफ़ी उनका मन है आपसे बहुत सारी बातें कहने का, कम्युनिकेट करने का। कुछ बातें सबोटाइजेज़ कर रखी हैं उन्होंने और कुछ बातें ऐसा लगता है कि आपने भी सबोटाइज कर रखी है, कि ये कहना है, ये बोलना है या कन्फेस करना है। उसमें अभी खुलासा ख़ास हुआ नहीं है, बट न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं। न्यू बिगिनिंग का मतलब है कि जीवन में कुछ नया परिवर्तन। जैसे कि एक चीज़ खत्म तो दूसरा का उदय। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर का ईगो मेल्ट हो रहा हो, जिसमें कि ये आपको आके अपना एक प्यार कन्फेस करें। उसके बाद वो अलग बात है कि सिचुएशन आपकी क्या बैठ रही है, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, दोनों ही अलग-अलग स्पाउस है, मैरिड और अच्छा मैरिड लाइफ चल रही है, व्हाटएवर। फिर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। एटलीस्ट आपका पार्टनर कम से कम कुछ बोलेंगे तो सही, ये वाली बात है। अच्छा, यहाँ भी नाइन ऑफ सोर्ड। बोलने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट वे में ही दिखाई देते हैं। एकदम ओपन अप होके ये बोलने का इनका थ्रोट चक्र ही डिस्टर्ब रहता है आपके पार्टनर का। अधिकतर जो डिवाइन मस्कुलाइन है, ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ठीक है? और जो डिवाइन मस्कुलाइन है, वो उनका थ्रोट चक्र थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहता ही है। क्यों? क्योंकि उनके पास्ट लाइफ के कर्मास रहते हैं आपके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कार्मिक्स लोगों के साथ, है ना? साथ ही साथ आपके साथ भी तो। और उनका जो डर, फ़ियर, संचित कर्मा, उनके माता-पिता के कर्मा, उसके कारण। तो आगे क्या होगा? मूव ऑन आपको भी नहीं करना, ना वो कर रहे हैं। सेक्सुअल एनर्जी दिखाई देती है। तो करना क्या है? करना क्या है? क्या इस 8 तारीख से पहले, यानी कि महाशिवरात्रि से पहले, कोई कम्युनिकेशन होगा? मिलना-मिलाना, रेस्टोरेंट में ही मिलना या किसी तरह की कोई बात दिखाई देती है कि नहीं? क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन भी पाते हैं और सम टाइम ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अपने आप में खुश हूँ, बिल्कुल पूरी तरह से खुश हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ यस, एट ऑफ
यही बात है कि आप अपने अपने इमोशंस पर काबू रखिए, क्योंकि आपके इमोशंस कई बार अच्छे चले जाते हैं, कई बार न्यू मून फुल मून आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर जाता है, बॉडी पेन हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। इस चीज़ में फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमोशनली आप काफ़ी स्ट्रांग हैं। इमोशनली होने के साथ साथ माइंडफुलनेस भी आप कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी अच्छी है। आपकी एनर्जी की वजह से ही आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो चेंज होते हुए आपके पास आ रहे हैं, ऐसा पक्का दिखाई देता है। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसा नहीं, कई बार रीडिंग रेजोनेट भी करते हैं ना, कई बार नहीं। और अगर ऐसा नहीं तो क्या करना चाहिए, क्या ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक पहले क्लियर कर दूं कि एट ऑफ पेंटिकल्स है, जहां पर आपकी मेहनत बहुत दिखाई दे रही है, चाहे स्पिरिचुअलिटी में हो चाहे किसी और चीज़ में हो, मेहनत आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। ड्रम कार्ड है जो कि ये शो कर रहा है कि ड्रीम एंड जर्नी, हो सकता है कि आप अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ड्रीम्स बहुत देख रहे हो। वैसे तो कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि आपके अपने पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड आपको महसूस होता है कि हाँ, इनके साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या ड्रीम में ही कुछ इस तरह की सूरज चांद सितारे नदी पहाड़ प्रकृति को देखना ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ड्रीम में भी आप कहीं ना कहीं कंटेंटेड फील करते होंगे, कि शांत, एकदम शांत भाव से ही आगे बढ़ रहे होंगे, जिसमें कि आपको ऐसा लगता होगा कि अब समय रिलैक्स होने का आ रहा है। ऐसी कोई बात दिखाई दे रही है। हाई प्रिस्टेस बॉटम ऑफ द डेक की बात करें, यानी कि आपने अपने प्रोटेक्शन बड़े अच्छे तरीके से किया है। आपने अपने दोनों का प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छे से किया है। प्रोटेक्शन का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने कोई नेगेटिव एनर्जी अगर है या आप दोनों के बीच में आई है, उस चीज़ से बचने का पूरा प्रयास किया है, बल्कि काम सारे कर ही लिए हैं। दूर भागने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी के पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम आपने अपना अकेले में भी बिताया है। फिर जिस तरह से यहाँ पर साइंस भी दिख रहे हैं कार्ड्स में, जो कि ये बता रहे हैं कि फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी 3D यूनियन, जी हाँ, 3D यूनियन की तरफ भी इशारा है। तो क्या है आपके लिए गाइडेंस? आप दोनों के लिए ही गाइडेंस क्या निकलती है? मूव ऑन नहीं होना है, बट वाह, गाइडेंस के साथ साथ ब्लेसिंग भी है। सिर्फ आप अपने ऊपर ध्यान दें और कुछ करने की जरूरत नहीं। यस, द किंग ऑफ रोजेस ब्यूटीफुल। किंग ऑफ रोजेस का मतलब भी यही है कि जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए सोच रहा है, और ही इज जस्ट लाइक अ किंग, ही और शी कह सकते हैं, जिसमें कि आपका पार्टनर के बारे में है कि वो काफी चेंज हो रहे हैं। जहां पहले वो कभी सॉफ्ट चीजों की तरफ नहीं देखते थे, जैसे फूल हो गए, स्त्री हो गई, बच्चा हो गया, है ना, और टॉयज हो गए, बट हाँ, अब इन चीज़ों पर इनका गौर जा रहा है, और ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, जीवन में प्रेम बहुत ज़रूरी है। हाँ, गाइडेंस के बारे में मैं बोल रही थी, तो ये है 5 ऑफ कीज़ का कार्ड है, जिसमें कि आपको चारों ओर से, या पंचभूत जो प्रकृति है, वो आपको हर तरह से अबंडेंस की तरफ लेकर आ रही है। इस समय में आपकी जो विशेष है, वो ज़रूर से ज़रूर पूरे होने की तरफ इशारा है, जिसमें कि एक, अब किचन का मतलब ही क्या है कि भरपूर किचन इसमें दिखा हुआ है, दिख रहा है, और विंडोज भी हैं जो कि प्रकृति की तरफ ओपन अप है ना, सूर्य है, पहाड़ है, बादल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो इसमें यह है कि हर तरह से आपको अबंडेंस, किचन का मतलब मैं बता रही थी कि इसका मतलब है कि विशेष फुलफिल, चाहे आपका बैंक अकाउंट हो, चाहे किचन का आइटम हो, ये सब कुछ फुलफिल होने वाला है। आपके अंदर की विशेष कि हाँ, मेरा एक अपना घर हो, मैरिज हो, इस तरह का अगर आप अपने पार्टनर के साथ देखते हैं, तो ये चीज़ भी फुलफिल होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि होप इधर भी है और उधर भी है। यहाँ देखेंगे जैसे ग्रीन कलर एंड फ्लावर्स येलो कलर के और रेड कलर के हाथ में उठाए हुए हैं, जो कि ट्रिनिटी का साइन है। रेड, यहाँ मैं दिखा देती हूँ, रेड येलो एंड ग्रीन कलर के फूल एंड पत्ती है ना, तो जो प्रकृति का साइन यही कहता है कि 3 चीजों से बना है। ट्रिनिटी कहते हैं ना, प्रकृति को क्या बोलते हैं, वही चीज। तो तीनों विद्याएं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, मेटामॉर्फिकली बोला जाता है ना, तो जैसे रजस तमस और सत्व है, बस वही सारी चीजों का निचोड़ है। यानी कि जीवन में बैलेंस भी है, जैसे कि मैंने कहा था इमोशनली एंड मेंटली आप काम कर रहे हैं अपने लिए, सेम इसी तरह से आपका पार्टनर भी कर रहे हैं। अब उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी प्रस्फुटित हुई है, जिसको कि वो एम्ब्रेस कर रहे हैं, और
एक तरह से स्वागत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि हाँ, प्रकृति में भी जबकि प्रकृति में ही ताकत है। क्योंकि पुरुष हमेशा ये सोचता है कि पुरुष ही शक्ति है, पुरुष ही सत्ता है, उसी के अंदर ताकत है कि नहीं? तो 5 ऑफ कीज़ एंड किंग ऑफ रोज़ेज़ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए, स्वागत कीजिए। कैसे करेंगे स्वागत और क्या पर्टिकुलर एक गाइडेंस आप उहू! एक गाइडेंस नहीं है, बहुत कुछ है, फटाफट पढ़ लेते हैं। मैग्निफिकेंस, यू आर अमेजिंग, असेंशन पीरियड आपका बहुत अच्छा चल रहा है एंड फ्रूइशन पर हैं, यानी कि वही चीज़ कि मिशन फुलफिल्ड वाली बात दिखती है, जो आप चाह रहे हैं वो होगा, क्योंकि आप काफ़ी क्रिएटिव हैं, क्रिएशन में आप लगे हुए हैं। यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। फर्स्ट कार्ड में ही मतलब इधर पहले में ही मैंने कह दिया था आपको। इनर वर्ल्ड आपका बहुत अच्छा चल रहा है। योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, यानी कि जो आप अंदरूनी रूप से काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, वो बाहरी रूप से आपके उसमें रिलेशनशिप में अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर भी बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर है और आप भी। विजडम तो आपके अंदर है ही, बस आपने ध्यान रखना है कि पैर ना फिसले, मतलब कि किसी भी तरह की लिमिटेशन में ना रहें, बस अपनी लाइट में रहें। लाइट यानी कि आपकी अंदरूनी रोशनी। इस लाइट में आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर पूरा माइंडफुल वॉच बनाए रखिए। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग, बने रहिए मेरे साथ भी और अपने साथ भी। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।